गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, मैं सूर द्वारा रचित भ्रामर गीत का पहला पद और दूसरा पद का व्याख्यान कर चुकी हूँ। मित्रों, आज मैं तीसरा और चौथा पद का व्याख्यान करूँगी, जो इस प्रकार है। तबहि उपंग सुत आई गए, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लये। ऐसे को वैसी बुद्धि होती, अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत हरि पछताने। ऐसे को वैसी सुधि होती, ब्रज पठवे तब आने। या आगे रस काव्य प्रकाशे, जोग वचन पटकावे। सुर ज्ञान दृढ़ याके हृदय, जुवतिन जोग सिखावे। सूरदास जी कहते हैं, इस प्रसंग के माध्यम से प्रस्तुत प्रसंग में श्री कृष्ण ब्रज को याद करके क्षुब्ध हैं। वह सोच में पड़े हुए हैं। ब्रज की एक एक लीला उनके मन में उफान मार रही है। और उसी समय उद्धव का आगमन होता है। उद्धव को जो वो दूत बना के ब्रज भेजते हैं, उसी समय जो है उद्धव वहाँ आते हैं। उद्धव जी ब्रज की सारी बातें कृष्ण के सामने रखते हैं, जो जो वहाँ ब्रज में हुआ था। वही सारी बातों को सूरदास जी इस पद के माध्यम से हम लोगों को बताए हैं। श्री कृष्ण ब्रज की सुधि में मग्न हैं और ब्रज की स्मृति में भाव विभोर हो रहे हैं। तभी उद्धव वहाँ आते हैं। दोनों आपस में स्नेहपूर्वक आलिंगन होते हैं, अर्थात दोनों आपस में गला मिलते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर के साथ ज्ञान और बुद्धि होता तो कितना अच्छा होता। यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उद्धव का जो शरीर कृष्ण की भांति अति सुंदर और श्याम है, उसी प्रकार अगर शरीर के साथ ज्ञान और बुद्धि भी होता तो कितना अच्छा होता। यानी उद्धव क्या है? योग मार्गी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, और श्री कृष्ण उनमें प्रेम मार्गी देखना चाहते हैं। कहते हैं, जितना सुंदर इनका शरीर और रूप है, काश उसी प्रकार ये प्रेम मार्गी होते, ना कि योग मार्गी। उसके बाद क्या होता है? उद्धव कहते हैं, ज्ञान पे आधारित ना होकर प्रेम मार्गी पर आधारित होता तो अच्छा होता। इसीलिए तो कृष्ण उद्धव को प्रेम मार्गी होने के लिए व्रज भेजने का निश्चय किए थे। श्री कृष्ण जो हैं, उन्हें योग मार्ग से प्रेम मार्ग में प्रवर्तित करने के लिए उन्हें ब्रज संदेश लेकर भेजने का निश्चय किए थे। इसकी योग मार्गी भक्ति में बदलाव होना आवश्यक था, तभी तो यह प्रेम मार्गी भक्ति का भली भांति परिपालन कर सके। यदि उन्हें कृष्ण सारी बातों से अवगत कराकर ब्रज नहीं भेजते तो वो वहाँ ब्रजवासियों को भी योग की शिक्षा देना प्रारंभ कर देते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं उन्हें सारी बातों जो ब्रज में हुआ है उसको बता के उन्हें नहीं भेजते तो वहाँ जाके वो वहाँ ज्ञान की जो है शिक्षा देना प्रारंभ कर। मित्रों, तो ये था तीसरा पद, जिसका व्याख्यान मैंने आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब मैं चौथे पद का व्याख्यान करूँगी, जो इस प्रकार है। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनहि उपंग सुत मोहि न विसरत, ब्रजवासी सुखदाई। कहते हैं श्री कृष्ण कि हरि गोकुल की प्रीत चलाई। हरि जो है, कृष्ण जो है, गोकुल की प्रीत की व्याख्यान कर रहे हैं। सुनहु अपंगसुत मोहि न विसरत ब्रजवासी सुखदाई। उपंगसुत यहाँ कौन है? उद्धव हैं। ठीक है। यह चित होत जाऊँ मैं, अबहि यहाँ नहीं मन लागत, गोप सुगाल गाय वन चारत, अति दुख पायो त्यागत। कहाँ माखन चोरी कह जसुमती, पुत जेव करी प्रेम, सुर श्याम गाय के वचन, सहित सुनी व्यापत आपन नेम। कृष्ण जी जो है भाव विभोर हो रहे हैं। ब्रज को याद करके, वहाँ के गोपी ग्वाल को याद करके, अपने बाबा को याद करके, अपनी मैया को याद करके वो भाव विभोर हो रहे हैं। श्री कृष्ण उद्धव के आ जाने के बाद कहते हैं, हे उद्धव,
सुनो, मैं ब्रजवासियों और उनके प्रेम को भुलाए नहीं भूलता। हे उद्धव, मैं क्या करूं? मेरा चित्त जो है उनके प्रति हमेशा सदार्थ रहता है, उनकी याद में तड़पते रहता है। वे मेरे मन में सदा बसते हैं हे उद्धव, क्योंकि वो हमेशा अपने प्रेम से मुझे खुशी पहुंचाया है। इसी कारण मेरा मन यहाँ तनिक भी नहीं लगता है। हे उद्धव, मेरी इच्छा होती है कि मैं तुरंत वहाँ चला जाऊँ। वहाँ जाकर मैं गोप ग्वालों के साथ गाय चराने चला जाऊं। कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जब मैं उनसे विछुड़ रहा था तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मुझे गोकुल की कई बातें स्मरण हो जाती हैं। वो माखन चुराना, गोपियों के साथ यमुना तट पर रास रचाना। अब ना ही वह माखन है और ना वहाँ माखन चोर है, और ना ही मैया के जैसा कोई स्नेह करने वाला है, ना ही कोई मैया के जैसा मुझे प्यार करने वाला है और यह कहने वाला है कि लो बेटा माखन खा लो। हे उद्धव, मुझे ब्रज की सुधि मिलने के बाद भी और तड़प हो रहा है कि जाके मैं सबों से मिलूं। सूरदास जी कहते हैं, इतना कहकर कृष्ण का वियोग देखने के बाद भी उद्धव अपने नियम साधना में निमग्न है। उसका मन उसके योग मार्ग के विधि विधान में डूब रहा है। उन पर तनिक भी प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ता है। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव ज्ञानी हैं, योग मार्गी हैं, और वह देख रहे हैं कि श्री कृष्ण इस प्रेम में, विरह में विलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, फिर भी उन पर जो है प्रेम मार्ग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अपनी योग मार्ग की साधना में लीन है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।